सभी प्यारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि और विकास नामक प्रकरण को पढ़ रहे थे। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट आपके अपलोड कर दिया है और कुछ प्रश्न जो कि पार्ट 2 में अपलोड कर दिए हैं। अब हम पार्ट 3 अभिवृद्धि और विकास में हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे जो हमारा प्रकरण है वो इस प्रकार है कि जो बाल विकास के अंदर जो विकास की अगर बात की जाए तो ये जो विकास जो होता है बाल विकास, ये विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। तो विकास के बारे में यदि हम बात करें कि ये जो विकास होता है हमारे शरीर में, ये विकास गर्भावस्था से, कौन सी अवस्था से? गर्भावस्था से लेकर के ये जो विकास होता है ये जन्म के अंतिम समय तक यानी कि जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत होता है। तो विकास के बारे में ये तथ्य है, विकास गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, नोट पहली बात। इसके बाद दूसरा तथ्य आप ये याद रख सकते हैं, बाल विकास के अंदर हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन होता है। बाल विकास के अंदर जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी? जैसे पहली अवस्था गर्भावस्था, तो गर्भावस्था के का जो वर्णन है वो बाल विकास में किया जाता है। उसके बाद दूसरी है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था का अध्ययन भी बाल विकास में आता है। तीसरी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था का अध्ययन भी हम बाल विकास में करते हैं। और चौथी है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था का अध्ययन भी बाल विकास में किया जाता है। तो बाल विकास में इन 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हमारे जो CDP है उसमें यही चारों अवस्थाओं में से केवल हमारे 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का ही हमें अध्ययन करना है। हमारे सिलेबस में केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं का ही हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है बाल विकास के अंतर्गत। उसके बाद देखिए, बाल विकास से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्य है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा शास्त्री है, जिसका नाम है बर्क महोदय। कौन सा है? बर्क महोदय। बर्क महोदय के बारे में आप याद रखेंगे, बर्क महोदय ने सर्वप्रथम बाल विकास को परिभाषित किया। बाल विकास की परिभाषा देने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक है, बाल विकास को परिभाषित करने वाला, बाल विकास को परिभाषित करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक है। और ये अमेरिका का निवासी है। कहाँ का है ये? अमेरिका का निवासी है। ठीक है, बाल विकास की सबसे पहले परिभाषा देने वाला यही है। और इसने बाल विकास की परिभाषा क्या दी? वो परिभाषा इस प्रकार से है, इन्होंने कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है। इसने क्या कहा कि जन्म पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व तक, परिपक्व अवस्था तक, ये याद रखेंगे। बर्क महोदय ने कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है, ये अध्ययन क्या कहलाता है? इस अध्ययन को कहते हैं बाल विकास। तो बर्क महोदय के अनुसार बाल विकास की ये परिभाषा है कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है।
तो ये आपका फर्स्ट नंबर का बर्क महोदय। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी है। ठीक है, बर्क महोदय कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पेस्टालॉजी। कौन आता है? पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी देखिए सर, पेस्टालॉजी बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है। बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, बाल विकास की परिभाषा देने वाला तो बर्क महोदय है, जबकि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है। ये मनोवैज्ञानिक है। तो पेस्टालॉजी बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है। इस पेस्टालॉजी के बारे में ये तथ्य है कि इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय बच्चों के ऊपर और फिर पड़ोस के बच्चों के ऊपर इन्होंने कहीं अध्ययन किए। अपने खुद के 3.5 वर्षीय बच्चे और पड़ोस के बच्चों के ऊपर उन्होंने पेस्टालॉजी ने अध्ययन किया बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में। इसके बाद इन्होंने ही पेस्टालॉजी ने एक बुक लिखी। किसने? पेस्टालॉजी ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है बेबी बायोग्राफी। क्या नाम है? बेबी, BABY, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी नामक बुक पेस्टालॉजी ने लिखी। ठीक है, ये बेबी बायोग्राफी जो है बाल विकास की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? ये बाल विकास की पुस्तक है। बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है? बाल विकास की पुस्तक है। इस प्रकार से आप पेस्टालॉजी के बारे में ये तथ्य याद रख सकते हैं कि जो पेस्टालॉजी है बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक पेस्टालॉजी है। अपने 3.5 वर्षीय स्वयं के बच्चे और पड़ोस के बच्चों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। तीसरी बात, इन्होंने एक पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी, BB से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पेस्टालॉजी हुआ है। उसके बाद में एक थर्ड मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है स्टैनली हॉल। ये इम्पोर्टेड बंदा है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में। स्टैनली हॉल सबसे पहले नाम याद कर लीजिए। स्टैनली हॉल इम्पोर्टेंट। ये अमेरिका का निवासी है। कहाँ का निवासी है? अमेरिका का निवासी है स्टैनली हॉल। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जो जनक है उसे हम कहते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली जो हॉल है ये बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बालकों की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया, यानी कि उसकी शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था है, इन्होंने बालकों की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया। सभी अवस्थाओं का इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। स्टैनली हॉल ने बालकों की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया। इन्होंने भी एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम हम अगले पेज पर पढ़ेंगे, एडोलसेंस नामक पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एडोलसेंस को हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, तो एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनली हॉल हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है।
इन्होंने किशोरावस्था के ऊपर विशेष कार्य किया। सभी अवस्थाओं का अध्ययन तो किया परंतु किशोरावस्था के ऊपर विशेष कार्य किया। ठीक है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के ऊपर विशेष कार्य किया और पुस्तक लिखी एडोलसेंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक, किशोरों में इन्होंने कहा कि भाई किशोरों में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन यकायक होते हैं। यकायक माने अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, आकस्मिक होते हैं। तो इन्होंने कहा कि किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वो यकायक होते हैं। क्या होते हैं, यकायक होते हैं। इस सिद्धांत को आकस्मिक सिद्धांत कहा। इन्होंने क्या कहा, आकस्मिक सिद्धांत कहा, आकस्मिक सिद्धांत कहा। तो किशोरों में परिवर्तन का जो आकस्मिक सिद्धांत है वो किसने दिया, आकस्मिक सिद्धांत देने वाला भी स्टैनली हॉल हो गया। ठीक है, स्टैनली हॉल के अनुसार आकस्मिक सिद्धांत क्या है, इन्होंने कहा कि जो किशोरों के अंदर जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो यकायक होते हैं। ठीक है, यकायक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और उन्होंने किशोरावस्था का विशेष रूप से अध्ययन किया है स्टैनली हॉल ने। ये याद रखेंगे, स्टैनली हॉल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो अगला मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में हम देखेंगे, क्रो एंड क्रो। ये मनोविज्ञान में हर जगह आता है, हर टॉपिक में ये क्रो एंड क्रो आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 20वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 20वीं शताब्दी जो है बालकों की शताब्दी होगी। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये रीट 2015 में भी पूछा गया है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी होगी वो बालकों की शताब्दी होगी। रीट 2015 में पूछा गया। भाई सेकंड लेवल के अंदर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर ले, वे गांठ बांध ले वे क्रो एंड क्रो की परिभाषाओं को। तो ठीक है, उसके बाद में अगला जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में बात करेंगे, जेम्स ड्रेवर। कौन सा ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर, ये भी बार बार आएगा, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने विकास के बारे में कहा कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होता है। ये परिवर्तन भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होते हैं। इन्होंने कहा कि जो विकास के बारे में इन्होंने कहा कि विकास हमारे शरीर में प्रगतिशील परिवर्तनों का एक निश्चित क्रम है। विकास क्या है, प्रगतिशील परिवर्तनों का, हमारे शरीर में प्रगतिशील परिवर्तनों का एक निश्चित क्रम है। परिवर्तनों का निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम है जो सतत रूप से चलता रहता है, सतत रूप से चलता रहता है। ठीक है, और यह परिवर्तन, यह जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन भ्रूणावस्था से लेकर के, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, कौन सी अवस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक होते हैं। तो ये तक होते हैं, ये बात कहने वाला है विकास के बारे में जेम्स ड्रेवर। ठीक है, परिभाषा सिंपल है। ठीक है, एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। विकास वह दशा है, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में, प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होता है। यह परिवर्तन भ्रूणावस्था से लेकर
प्रौढ़ावस्था तक होते हैं। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में ये परिभाषा है, उसके शब्दों में ये कथन है। ठीक है, एक बार वापस हम देख लेते हैं बर्क महोदय के बारे में। पेस्टालोजी, स्टैनली हॉल, क्रॉइंड क्रो, जेम्स ड्रेवर। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आप स्टैनली हॉल को माने, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान का जनक है। इन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ठीक है, किशोरों के बारे में। क्रॉइंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ मनोवैज्ञानिकों की जो है जानकारी है। उसके बाद देखिए जो विकास होता है, विकास जो होता है हमारे शरीर के अंदर, विकास को हमारे व्यवहार के तीनों पक्षों में व्यक्त कर सकते हैं। हमारे विकास को हमारे व्यवहार के जो तीनों पक्ष है, कौन कौन से पक्ष हैं? जैसे संज्ञानात्मक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक को संज्ञान मूलक भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव। ठीक है ना, डोमेन। उसके बाद दूसरा जो हमारा विकास का जो पक्ष है वो है भावात्मक पक्ष। ये तो पहला। दूसरा है भावात्मक। भावात्मक को हम संवेगात्मक लिख सकते हैं, तो मैं दूसरा पक्ष लिख रहा हूँ संवेगात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। और तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है ना, साइकोमोटर, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को ही गत्यात्मक पक्ष, उद्यमात्मक पक्ष कह सकते हैं। तो जो विकास होता है, विकास को व्यवहार के तीनों पक्षों में व्यक्त कर सकते हैं। ये भी जानकारी आप रख सकते हैं। हमारे शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है, उनमें सभी प्रकार के अगर परिवर्तन देखे जाए तो उनमें 3 मूलभूत विशेषताएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों की अगर हम विशेषता देखें, परिवर्तनों की यदि हम विशेषता देखें तो इन परिवर्तनों में 3 मूलभूत विशेषताएं होती है। क्या होती है? 3 मूलभूत विशेषता होती है हमारे परिवर्तनों में। ठीक है, पहली विशेषता कौन सी है? जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं। परिवर्तन हमेशा कौन से होते हैं? प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगर परिवर्तनों में देखे जाए तो क्रमबद्धता होती है, तभी तो हमारे शरीर का जो विकास होता है, ठीक है, वो एक निश्चित प्रकार से, निश्चित तरीके से, नियमों के अनुसार होता है। तो हमारे परिवर्तनों में प्रगतिशीलता का गुण पाया जाता है, हमारे परिवर्तनों में क्रमबद्धता होती है। और तीसरा जो गुण है, परिवर्तन काफ़ी समय तक टिके रहते हैं, यानी कि परिवर्तन काफ़ी समय तक टिकते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, काफ़ी समय तक टिकते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनमें 3 मूलभूत गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये विकास और अभिवृद्धि के बारे में सामान्य तथ्य थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।